भारत जैसे देश में सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक पानी पहुंचाना कभी आसान नहीं था। एक सफल कोशिश 1842 में ब्रिटिश इंजीनियर सर प्रॉबी टी कॉटले ने की थी और दूसरी पीएम मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पूरी होने जा रही है। दोस्तों, दरअसल कॉटले ने ब्रिटिश काल में ऐतिहासिक अपर गंगा कैनाल बनाई थी, जो उस समय इरिगेशन सेक्टर में इंजीनियरिंग मार्वल मानी जाती थी। अपर गंगा कैनाल भारत की सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं में से एक मानी जाती है। निर्माण के समय यह विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहरों में से एक थी। इस नहर का निर्माण 1842 में शुरू हुआ और इसका उद्घाटन 8 अप्रैल 1854 को हुआ, यानी लगभग 12 साल बाद। पर अब उसके बाद आजाद भारत में ये शायद पहली बार है कि इतने कठिन टेरेन में देश के सबसे लंबी इरिगेशन सुरंग बनाई गई है और जिसे बनाने में 17 साल लगे। ये पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव जैसे नेताओं के अथक प्रयासों का नतीजा है कि देश की सबसे लंबी इरिगेशन टनल मध्य प्रदेश के कटनी डिस्ट्रिक्ट में बनकर तैयार होने जा रही है। ये 11.95 किलोमीटर लंबी स्लीमानाबाद वाटर टनल बारगी नहर परियोजना का मुख्य हिस्सा है, जो नर्मदा नदी के पानी को सोन बेसिन में लाकर विंध्या क्षेत्र के सूखाग्रस्त इलाकों यानी कटनी, रेवा, सतना, मायहर और पन्ना तक पहुंचाएगी। इस टनल को बनाना आसान नहीं था। कठिन भौगोलिक चुनौतियों का सामना करते हुए इस टनल को पूरा होने में लगभग 17 साल का लंबा समय लगा। भारी भूजल रिसर्व, मशीनों का खराब होना और कई मिसहैप्स इस टनल के निर्माण में बड़े चैलेंज रहे। कई मजदूर भी इस परियोजना में हताहत हुए। लगभग 300 इंजीनियर्स और लेबरर्स आज भी दिन रात काम कर रहे हैं। वर्ष 2008 में यह केंद्र पोषित योजना शुरू की गई थी। उस समय मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार थी। आज एक बार फिर मोहन यादव के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के दौरान ये ऐतिहासिक परियोजना जून महीने के अंत तक पूरी होने जा रही है। आज ये संभव हो पाया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत, जो एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम का हिस्सा है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि शुरुआती 1.6 किलोमीटर की खुदाई में ही इंजीनियर्स को 6.5 साल लग गए, यानी वर्ष 2014 के बाद टनल की खुदाई को गति मिली। संगमरमर, चूना पत्थर, डोलोमाइट और स्लेट की परतों ने वर्ष 2011 में तो आयात की गई भारी भरकम अमेरिकन रॉबिन्स टनल बोरिंग मशीन को भी तोड़ दिया था। पर इसके बाद और बेहतर मशीनों के साथ कार्य किया गया, जिससे ये योजना पूरी हो गई। अब विंध्या के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के कारण करीब 1450 गांव की 2.45 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित है, यानी किसान और खुशहाल होगा। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि मध्य प्रदेश की एक लोक कथा के अनुसार नर्मदा नदी और सोन नदी को बिछड़े हुए प्रेमी माना जाता है, क्योंकि दोनों नदियां एक ही स्थान से निकलकर विपरीत दिशाओं में बहती हैं और कभी नहीं मिलती। पर यह पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और बीजेपी की किसान प्रेमी मध्य प्रदेश सरकार के विकास के प्रति समर्पण का परिणाम है कि अब इस लोक कथा को बदलने पर मजबूर कर दिया है। इस ऐतिहासिक टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा अगस्त या सितंबर महीने में किए जाने की उम्मीद है।